हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी हमने 7th का फुल चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, हाफ चैप्टर जो हमने इसके अंदर पढ़ा था। इसके अंदर हमने सबसे पहले भारत की स्थिति देखी थी। यहाँ पर हमने भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड बात की गई थी इस मैप के अंदर। अब देखो, ये भारत का राजनीतिक मैप दिखा रखा है। ठीक है, राजनीतिक मैप ये क्या दिखा रहा है, सबकी अलग अलग स्टेट्स को दिखा रहा है। तो इसमें सारे स्टेट्स दिखाए गए हैं। और याद रखो, यहाँ पर ये हमारी कर्क रेखा दिखाई गई है। ठीक है, कर्क दिखाई गई है जो हमारे राज्यों से गुजर रही है इस मैप के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आपको बताना था अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। मतलब कि भारत एक विशाल देश है। ठीक है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य, अब लेकिन 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ना होके अब 28 स्टेट्स हो गए हैं। और अब केंद्र शासित प्रदेश भी बढ़ गए हैं। जैसा कि हमें पता है, जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब यहाँ देखो, भारत की भौतिक स्थिति में सबसे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे नदियाँ, और यहाँ पर हिमालय दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर विस्तार से इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, ये हम आगे की ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है जो हम इसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हमें ये हिमालय दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम वैसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा बृहद हिमालय होता है, बृहद हिमालय आता है। देन हमारा आता है मध्यम हिमालय, और लास्ट में सबसे हमारा आता है शिवालिक हिमालय। ये अलग अलग श्रेणी दिखाई गई है हिमालय की। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ये जो तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ से हमारी सिंध नदी निकलती है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से हमारी झेलम नदी, फिर चिनाब नदी जो हमारे हिमाचल प्रदेश से, रावी नदी और सतलज नदी हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, ये यहाँ पर जाके फिर फाइनली कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती हैं और ये अरब सागर में चली जाती हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। ये वाला एरिया हमें पता है, ये हमारा राजस्थान का एरिया है। यहाँ पे क्या है, भारत का मरुस्थल है। और यहीं पे हमें एक अरावली श्रेणी देखने को मिल जाती है। ये जो अरावली श्रेणी है भारत का, या हम बोले विश्व में सबसे पुरानी श्रेणियों में श्रृंखला में अरावली श्रेणी आती है। ये जो उत्तराखंड है, वहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है। ठीक है, गंगा नदी हमारी गौमुख से निकलती है, यहीं से यहाँ ये हमारी यमुनोत्री से यमुना नदी, जबकि जो हमारी गंगा नदी है ये हमारी किससे निकलती है, गंगोत्री से, गौमुख से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें फिर बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा नदियाँ में आके मिलती है। फाइनली ये बांग्लादेश में चली जाती हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है जो कि बांग्लादेश में जाके ये दोनों मिलती हैं और ये जाके गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये गिर जाएंगी, यहाँ पे ये अपना मुहाना बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ बता रखी है, ये एमपी वाले रीजन से चंबल नदी निकलती है जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ एमपी में आपको बीच में एमपी से लेके काफ़ी आगे तक हमें विंध्याचल श्रेणी दिखाई देती है। ठीक है, यूपी में इसका पार्ट है काफ़ी आगे तक। ऐसे ही हमें एमपी में सतपुड़ा श्रेणी दिखाई देगी। नर्मदा नदी हमारी एमपी के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ताप्ती नदी ये भी हमारे एमपी के बैतुल वाले जगह से, मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ बात करेंगे महानदी, ये हमारी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना कि ये जो हमारी नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये दो ऐसी नदी हैं जो अरब सागर की साइड ये निकलती हैं, हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, गोदावरी नदी ये जो है हमारी, हम बात करते हैं, ये महाराष्ट्र से निकलती है ना। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है दक्कन का पठार वाला रीजन है ये पूरा। देखो, ये हमारा दक्कन का पठार वाला रीजन है। यहाँ से हमारी महाराष्ट्र एक गोदावरी
नदी निकली और ये हमारा मुहाना बनाती है उड़ीसा वाले इधर आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर हमें पूरी जो एरिया मिलता है ये हमारा पश्चिमी घाट है। इसी तरह हम इसे पूर्वी तटीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आपको कृष्णा नदी, ये भी हमारे महाराष्ट्र से होके निकलती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई जो है हमारी, ये हमारी देखने को मिल जाएगी केरला और कर्नाटक वाले एरिया में। कावेरी नदी देखने को मिलती है हमें, और ये हमारी सारी गिरती हैं हमारे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र बता रखे हैं, जो भी ग्रीन से दर्शाया गया है ये सब मैदानी क्षेत्र हैं। पठारी क्षेत्र हमने कहा ये दक्षिण का पठार है पूरा। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र जैसा हमारा ये पूरा दिखाया गया है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र दर्शाया गया है। यहाँ हमें बंगाल की खाड़ी की साइड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें, ये अरब सागर हिंद महासागर से लगा हुआ है, यहाँ पर हमें लक्षद्वीप द्वीप समूह दिखाई दे जाता है। ठीक है, और ये हमारा श्रीलंका है। ये हमारा यहाँ पे ये जो है जल संधि है बनाता है, जिसको हम पाक जल संधि कहते थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बता रखा है दिल्ली भारत की राजधानी है, सबको पता है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो देखो जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा राजस्थान है। वहीं जो सबसे छोटा राज्य हमें देखने को मिल जाता है गोवा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, मेघालय है या मणिपुर? तो आपका आंसर होना चाहिए गोवा। और अगर बात करेंगे 2000 से पहले, ठीक है, 2000 से पहले क्या था? एमपी से मतलब कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या नहीं हुआ था? अलग नहीं हुआ था, ये एक ही राज्य था। तो उससे पहले सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्य प्रदेश कहलाया जाता था। लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो गए। इसकी वजह से मध्य प्रदेश दूसरा हो गया और सबसे बड़ा हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जलोढ़ निक्षेप। देखो सबसे पहले जलोढ़ क्या है? एक मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, जलोढ़ कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है? जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। जलोढ़ मैदान जो है, मिट्टी जो है वो किसके कारण है? जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। तो जलोढ़ निक्षेप का मतलब क्या होता है? निक्षेपण मतलब किसी चीज़ को डिपॉजिट करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है जो नदी बेसिन से निक्षेपित करी जाती है। क्या है? जब बहुत सारे गड्ढे होते हैं, गड्ढे खुट्टे होते हैं, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, ठीक है, उसके कारण वो गड्ढे भर दिए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर, जिसे हम नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सहायक नदी दे रखी है। तो एक नदी या जैसे एक बात करें हम, जैसे हमारी गंगा नदी है, तो इसमें बहुत सारी नदियां आके क्या हैं? मिल रही हैं। जैसे यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। तो इसमें यही दे रखा है, मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, और मुख्य नदी फिर अपना मुहाना बना के गिरती है, डेल्टा या एस्चुरी बनाती है, और फिर उसको हम क्या कह देते हैं? सहायक नदी कहते हैं, जो किसी मुख्य नदी में जाकर मिलती है। अब यहाँ पे भौतिक विभाजन दे रखा है, मतलब फिजिकल डिवीज़न दे रखा है। तो सबसे पहले हम अपने भारत को कुछ क्षेत्रों में बांटते हैं, जैसे पर्वत, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और द्वीप समूह। ठीक है, इनके बेसिस पे हम बांटते हैं। तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, जिसे हम हिमालय का मतलब होता है। ठीक है, हिम प्लस आलय, जिसे हम हिमालय कहते हैं, बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित बृहत हिमालय है, सबसे हमने कहा था ऊपर ग्रेट हिमालय है, और इसके देखो हिमालय का जो पार्ट है ना, इसके पीछे जो है इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय के बाहर मतलब बाहरी हिमालय को हम ट्रांस हिमालय बात करते हैं। ठीक है, अगर हिमालय सबसे पहले उत्तर में जो है हमारा कौन सा पाया जाएगा? बृहत हिमालय की बात की जाती है, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट है, जो हमारे नेपाल वाले एरिया में
पड़ता है। फिर उसके बाद मध्य हिमालय की बात की जाती है। बीच में ये हमारा मध्य हिमालय मिलेगा, जिसके अंदर हिमाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी है। यहाँ से स्थित 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, इसमें दे रखा है, लेकिन हम आगे वाली एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। और सबसे दक्षिण में जो हिमालय की श्रेणी मिलती है उसको हम शिवालिक कहते हैं, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। भारत में हम उत्तरी मैदानों की बात कर लेते हैं। तो जब हम हिमालय से नीचे वाले एरिया में आते हैं तो हमें प्रमुख 3 क्षेत्र दिखते हैं मैदान के, ठीक है। उनको हम उत्तरी मैदान कहते हैं, जो कि वो मैदान किसके कारण बना है, तो देखो जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई ना, उसके द्वारा क्या किया गया, मिट्टी लाई गई, उसके द्वारा जो गड्ढे थे उनमें निक्षेपण किया गया, तो वो भर दिए गए, तो वो समतल मैदान बन गए, ठीक है। तो उन्हें हम गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु का मैदान कहते हैं। सिंधु गंगा मैदान ब्रह्मपुत्र के मैदानों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मैदान कैसे हैं, समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। तो क्या हुआ, ये जो नदियां हैं इनके द्वारा मिट्टी लाई गई तो इनमें निक्षेपण कर दिया गया, गड्ढे भर दिए गए और समतल मैदान बना दिए गए। तो नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत उपजाऊ होती है कृषि के लिए, यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब यही बात कर लेते हैं कि पश्चिमी भाग में, मतलब राजस्थान वाले एरिया में हमारा क्या देखने को मिल जाता है, मरुस्थल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कैसी जलवायु है, मतलब यहाँ का स्थल कैसा है, शुष्क है ना, मतलब कि यहाँ आर्द्रता बहुत कम है, नमी बहुत कम रहती है, आर्द्रता बहुत कम है, गर्म है तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भी स्थित है, ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार की है। तो जो प्रायद्वीपीय, ये जो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे वाले एरिया में, दक्षिण वाले एरिया में, या हमारा कर्नाटक तमिलनाडु वाले एरिया में इस तरह का हमको पठारी क्षेत्र मिल जाएगा, जिसे हम दक्कन का पठार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम त्रिभुजाकार का बोलते हैं। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ये समतल मैदान नहीं है, मैदानी भाग की तरह नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ीय श्रृंखलाएं और घाटियां हैं, ठीक है। अरावली श्रृंखला स्थित है और उत्तर पश्चिम में इसके हमारे राजस्थान वाले एरिया में क्या मिल जाती है हमें, अरावली। वहीं हमने जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये हमने अभी जब मैप देखा था वहाँ बात कर ली थी। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं, जो हमारी कहाँ की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं ये दोनों। साथ ही साथ इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। तो यही बात करेंगे, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यहाँ से हमारी नर्मदा और तापी नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी है जो हमारी अमरकंटक पहाड़ियों से, और तापी हमारा एक एमपी के अंदर जिला आता है बैतूल जिला, जहाँ पे से होकर हमारी क्या है, तापी नदी निकलती है। याद रखना, ये जो नर्मदा और तापी नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहारदी तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो देखो पश्चिम में पश्चिमी घाट या इसको सहारदी कहा जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें कुछ इस तरह की, तो यहाँ पर जो पर्वत मिलेगा इसको, या फिर यहाँ पर जो घाट मिलेगा इसको हम पश्चिमी घाट कहेंगे या सहाद्री के नाम से जानते हैं। जबकि जो पूर्व में मिलेगा यहाँ पर जो है इसे हम पूर्वी के घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये हमने कहा यहाँ पर जो है, यहाँ दक्कन का पठार, मतलब दक्कन का पठार मिलता है। तो जो पठारी क्षेत्र है, याद रखिए जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पर खनिज तो पाए ही जाने हैं, तो याद रखना इस बात को। तो इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोह की प्रचुर मात्रा होती है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान। सबसे पहले यहाँ पश्चिमी घाट होंगे। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है। देखो, एक कन्फ्यूज़न को दूर करना कि यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट अगर मैंने कहा ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, तो इसके बाद हमारे जो है ना ये हमारे तटीय मैदान स्थित होते हैं। इसको हम
पश्चिम तथा पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे क्या कहलाएंगे? पश्चिम। ये हमारे कहलाएंगे घाट। क्या कहलाएंगे? घाट। पश्चिम और पूर्वी, ये हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पूर्वी। और इन घाटों के बाद तटीय मैदान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान और ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस डेल्टा की भी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। डेल्टा इस तरह की वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। तो देखो क्या होता है, डेल्टा हम किसे कहते हैं? अब हम इसे क्लियर कर लेते हैं। नदी के द्वारा जब नदी बहकर आती है और वो जब गिरने वाली होती है किसी खाड़ी में या सागर में, तो उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है ना, वहाँ पर वो उसका निक्षेपण कर देती है, ठीक है, यहाँ पर इसका डेल्टा बना देती है। इसके कारण ये जो इसकी नदियाँ की वितरिकाएँ मतलब शाखाएँ हैं, अलग अलग बन जाती हैं और फिर वो ऊंचाई से सागर में जाकर मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो सागर का पानी होता है वो कभी नदी में आकर नहीं मिल पाता है, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं? डेल्टा कह देते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो देखो पूर्वी घाट है ना, वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं, मतलब कि वो पश्चिमी घाट से थोड़े चौड़े मिल जाएंगे। मतलब हम बात करें इसकी कुछ, तो ये वाले भाग कुछ चौड़ा है और जबकि ये वाला कम चौड़ा है। तो पूर्वी भाग जो हैं चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे यहाँ से बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले जाती हैं, उसका वहाँ पर डेल्टा बना देती हैं और फिर अलग अलग वितरिकाओं में नीचे गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर ही सुंदरवन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। देखो प्रवाल के बारे में यहाँ पे बता रखा है। प्रवाल क्या है? इसको हम इंग्लिश में कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। तो याद रखो, ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। अभी आप इतना समझ लो कि जो अंदर रंग बिरंगी चीज़ें हमें, जैसे जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमें बहुत रंग बिरंगी चीज़ें, बहुत जीव जंतु जो रंग बिरंगे दिखते हैं ना, उसको ही हम कोरल या प्रवाल कहते हैं, ठीक है। प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं, जब भित्ति उसे कह देते हैं, कोरल रीफ उसे कहा जाता है जब वो वाइट कलर के हो जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है, ठीक है। ये हम बाद में जानेंगे, अभी विस्तार में इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे यही दे रखा है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंगाल बच जाता है। पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंगालों के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इसकी वजह वो प्रवाल द्वीप बना लेते हैं। ये कैल्शियम का कार्बोनेट से प्रवाल द्वीपों का निर्माण कर लेते हैं और प्रवाल द्वीपों को चित्र में दर्शाया गया है। ये प्रवाल द्वीप हैं जो कि जंतुओं के कंकाल के द्वारा बने गए हैं, ठीक है। अब भारत के 2 द्वीप समूह की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे और भी द्वीप समूह हैं, ठीक है, जैसे सुना होगा एलिफेंटा, आलिया द्वीप समूह। तो ये हमारे गुजरात के पास पड़ जाते हैं, हम इनको बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 2 बता रखे हैं जो प्रमुख हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि कहाँ पाया जाता है? हमारे अरब सागर में, ठीक है, स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा केरल का रीजन है और यहाँ पर हमें ये हमारा एरिया लक्षद्वीप समूह का दिख जाएगा, जो कि हमारा अरब सागर में है। वहीं हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो ये हमारे भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिख जाएगा, ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए आपको जानकारी पता होगा कि बहुत सारा इसका जो अंडमान द्वीप समूह है, इसका जो भाग है वो सुनामी में और या फिर भूकंप के कारण क्या हो चुका है? डूब भी चुका है। अब बात कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन की। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखो, हमने बात करी थी, सबसे ऊपर भाग कौन सा होता है? बृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसके पीछे जो हिमालय का पार्ट नहीं है, जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो मिलता है वो मध्य हिमालय मिलता है और सबसे दक्षिण में जो हमें मिलता है वो हमें शिवालिक हिमालय मिलता है। तो इसमें सबसे दक्षिणी भाग पूछा है तो इसका हो जाएगा का शिवालिक, ठीक है।
सहारदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सहारदी यहाँ हमने देखा था जब हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी घाट है इसको हम सहाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम सहाद्री के नाम से जानते हैं, तो हमारा खा पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो ये किसके बीच में है? यहाँ पर हमारा श्रीलंका है। ये हमारी कैसी है? जल संधि है। जल के द्वारा दो स्थल को जोड़ा गया है और इस संधि को हम क्या कह देते हैं? पाक जल संधि कह देते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब देखो इसमें दे रखा है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर की बात की गई है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है ना। और अगर बात करता है यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी की, तो हम बात कर देते हैं अंडमान एंड निकोबार। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला या हम कहें विश्व की, तो वो हमारा हो जाएगा का अरावली, जो हमारे गुजरात से पूरा गुजरात से दिल्ली तक है। लेकिन इसका मुख्य भाग जो है वो हमें राजस्थान में ज़्यादातर पार्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।